नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा द संकेत लाइव से। आज हम बात करेंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव के बारे में। इस चुनाव की चर्चा करना इसलिए लाजमी है क्योंकि एक तो आम आदमी पार्टी अपनी पार्टी की स्वीकार्यता पर एक बार फिर मोहर लगवाना चाहती है और बताना चाहती है कि आम आदमी पार्टी के संयोजक तथा पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बावजूद पार्टी की साख पर कोई पट्टा नहीं लगा है और पार्टी तीसरी बार भी सत्ता प्राप्त करने जा रही है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो अब अपने 15 वर्ष का वनवास पूरा करने के उपरांत दिल्ली की सत्ता पर काबिज होना चाहती है। इसी तरह कांग्रेस पार्टी भी उन केजरीवाल से सत्ता छीनना चाहती है जिन्होंने अन्ना आंदोलन तथा भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर 10 साल पहले कांग्रेस से सत्ता छीन ली। यद्यपि अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन चूंकि सरकार फरवरी के दूसरे सप्ताह में बननी है, इसलिए तीनों प्रमुख दल अपनी अपनी ताकत लगाए हुए हैं। अब यह अलग बात है कि आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लोक लुभावन चुनावी वादों ने आगामी विधानसभा चुनाव को बेहद रोचक बना दिया है। करीब 2 महीने पहले राजनीतिक पंडितों को लगने लगा था कि इस बार आम आदमी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी से सीधी चुनौती मिलने वाली, लेकिन केजरीवाल ने जेल से आते ही पहले आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया और फिर चुनावी पिच पर फुल टॉस खेलते हुए भाजपा व कांग्रेस दोनों बड़े दलों को सख्ते में डाल दिया। एक तरफ आम आदमी पार्टी ने सभी 70 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है, तो दूसरी तरफ महिला सम्मान योजना की राशि बढ़ाने, अंबेडकर सम्मान छात्रवृत्ति योजना के तहत अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों की विदेश में पढ़ाई का खर्चा उठाने, बुजुर्ग सम्मान मेडिकल योजना देने एवं मंदिरों व गुरुद्वारे के पुजारियों ग्रंथियों को 18,000 रुपए प्रतिमाह वेतन की घोषणा करके चुनावी माहौल को अपने पक्ष में करने का पुरजोर प्रयास। लोगों को पूजा करवाने वाले पुजारियों को और गुरुद्वारे में ग्रंथियों को हर महीने सम्मान राशि देने का प्रावधान है। हम जानते हैं कि किस तरह से एक पुजारी हमारे सुख दुख सब में काम आता है। हमारे घर में शादी हो, बच्चे का बर्थडे हो, कोई भी खुशी का मौका हो या कोई मौत हो जाए या कोई गम का मौका हो, हर वक्त पुजारी हमारे साथ होता है, हमारे को उसमें अपना कंट्रीब्यूशन करता है, भगवान की पूजा कराता है हमें। ये वो तबका है जिसने सदियों से हमारी परंपराओं, हमारे रीति रिवाजों, इसको पीढ़ी दर पीढ़ी, एक तरह से जो गुरु शिष्य परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी इसने आगे बढ़ाया है, हमारे संस्कारों को, हमारी रीति रिवाजों को, हमारे परंपराओं को। लेकिन इसने कभी भी अपने परिवार की तरफ ध्यान नहीं दिया और कभी भी हम लोगों ने इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। हम मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन कभी भी इनकी तरफ हमने ध्यान नहीं दिया। आज इस योजना के जरिए हम इसे, मैं वेतन या तनख्वाह नहीं कहूँगा, एक तरह से इनका सम्मान करने के लिए इसकी घोषणा कर रहे हैं कि लगभग 18,000 रुपये महीना इनको सम्मान राशि दी जाएगी हमारी सरकार बनने पर। अरविंद केजरीवाल के इस चुनावी दांव ने भाजपा और कांग्रेस के सियासी गणित को हिलाकर रख दिया है। अब नजर भाजपा और कांग्रेस पर है कि ये दोनों पार्टियां चुनाव की घोषणा से पूर्व दिल्ली की जनता से क्या क्या वायदे करती हैं। इन वायदों को पूरा करने में राज्य के खजाने पर भले ही कितना दबाव पड़ता हो, लेकिन ऐसे वायदे लोगों को आकर्षित खूब करते हैं। बीते कुछ चुनावों के नतीजों से तो ऐसा ही देखने को मिल रहा है। पहले चुनाव राजनीतिक मुद्दों पर और आम जनता की रोजमर्रा की समस्याओं को बड़े जोर शोर से उठाने पर होता था, मगर अब चुनाव जीते नहीं जाते हैं बल्कि खरीदे जाते हैं। बाद में जैसे विधायक नहीं खरीदे जाते, एमपी खरीदे जाते, उसी तरह अब वोटर खरीदा जाता है।
आपने देखा होगा ना, चुनाव के दौरान कहीं नोट बट रहे हैं, कहीं साड़ियां बट रही हैं, कहीं ये बट रहा, कहीं ये क्या है? यही है, वोट खरीदा जा रहा है। आम जनता को जो जीएसटी और सरकारों को अन्य टैक्स देती है, मुफ्त की रेवड़ियों का लोभ दिया जा रहा है। ऐसा लगता है कि मुफ्त की बिजली, मुफ्त का पानी, मुफ्त की बस यात्रा, मुफ्त की तनख्वाह, मुफ्त का बीमा, मुफ्त पेंशन, सम्मान राशि ही अब चुनावी वायदे रह गए। जो चुनाव परिणाम आए हैं वो तो यही बताते हैं। अरबों रुपए की मुफ्त योजनाएं राज्य को ही नहीं बल्कि देश को भी भविष्य में खोखला करने के लिए काफी। आप देख लीजिए ना, प्रधानमंत्री जी या भारतीय जनता पार्टी के लोग बताते हैं ना कि 80 करोड़ लोगों को हम मुफ्त खाद्यान्न दे रहे हैं। भाई कब तक देते रहोगे? एक तरफ तो कहते हो कि हमने गरीबी रेखा से बाहर कर दिया है और दूसरी तरफ खाद्यान्न पर खाद्यान्न देते जा रहे हैं। तो फिर भी स्थिति यही है कि आज कोई भी राजनीतिक पार्टी दिल्ली की समस्याओं को नहीं उठा रही है, बाढ़ और जाम जैसी समस्याओं पर बात नहीं कर रही है, ड्रेनेज और नालियों की साफ सफाई या कूड़े के ढेर उसके मुद्दे नहीं है, यमुना की सफाई और पानी की कमी पर वो बात नहीं कर रही है, या ग्रामीण क्षेत्रों का विकास और दिल्ली को साफ सुथरा बनाना उसकी प्रतिबद्धता में नहीं है। वो तो सिर्फ मुफ्त की रेवड़ियों की बात कर रही है। ऐसे में आम जनता को ही बदलाव की पहल करनी होगी। लोग उस दल को ही सत्ता सौंपे जो आम जनता से जुड़े मुद्दों को तवज्जो दे। मुफ्त की रेवड़ियों से दिल्ली का न केवल विकास कार्य रुकेंगे बल्कि आने वाले समय में इसका बजट भी घाटे में जा सकता है। तमाम राजनीतिक दलों को अब चेत जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया था कि यह ध्यान रखा जाए कि चुनाव पूर्व पार्टियों द्वारा की जाने वाली घोषणाएं व्यवहारिक हैं भी या नहीं, सरकारी खजाने पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। उधर चुनाव आयोग ने भी सभी राजनीतिक दलों को एक चिट्ठी लिखी थी और पूछा था कि बताइए आपके हिसाब से जन कल्याणकारी योजनाएं कौन सी और मुफ्त की रेवड़ियां कौन सी हैं, व्हाट इज डिफरेंस। यह भी पूछा था कि चुनाव पूर्व घोषणाओं के आर्थिक असर के बारे में क्यों नहीं बताया जाना चाहिए। कुल मिलाकर अभी यह तय नहीं हो पाया है कि मतदाताओं को लुभाने वाली घोषणाओं पर किस तरह अंकुश लगाया जाए। हालांकि उचित यही है कि भारत की राजनीतिक पार्टियों द्वारा तथा कथित सम्मान योजनाएं लागू करते समय करदाताओं द्वारा अपनी कमाई से दिए गए टैक्स का संज्ञान जरूर लेना चाहिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।